की जो कौल है वो तो अपने को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। लोगों ने अपने को 5 साल बोला तुम आराम करो, तो हम आराम करने को बैठे हैं, मगर लोगों का काम हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। हमारे जो नगर सेवक है वो लोगों के साथ में रहने, घरों से जुड़ने वाले लोग हैं, वो जुड़ते हैं। और ये देखो आपको मैं आज बोल के रखता हूँ, ये महानगर पालिका में 115 हो 127 हो जितने भी नगर सेवक है, 100 में से 100 नगर सेवक चुन के नहीं लाए ना बहुजन विकास आघाड़ी, तुम बोल देना। ये मेरा जबान है। इसी बात पे अपन इलेक्शन के बाद में चर्चा करेंगे। बहुजन विकास आघाड़ी महानगर पालिका पे मोर्चा निकालेगी। इसका उदाहरण हम दे रहे हैं। कल हमारा बहुजन विकास आघाड़ी के पूरे ईस्ट की तरफ से अपना एमएसएमई के ऊपर मोर्चा है। हमारे माननीय लोक नेता का लोगों से संपर्क इतना तगड़ा है, आज भी वो किसी को भी, सामान्य कार्यकर्ता को भी जानते हैं। उनका रिलेशन देखो, वो पहली बार जब चुन के आए 90 में, वो कांग्रेस से चुन के आए थे। उसके बाद में उन्होंने खुद का पक्ष निकाल के 30 साल की राजनीति उन्होंने की। महानगर पालिका तो वो माननीय हितेंद्र ठाकुर की है और वो हितेंद्र ठाकुर की रही। इतना मैं आपको लिख के देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं राकेश सिंह। जनता की समस्या इस वक्त वसई विरार में बढ़ती चली जा रही। 35 साल एक छत्र राज करने के बाद कहीं ना कहीं परिवर्तन आया, लेकिन परिवर्तन इस तरह आया, गड्ढे गटर और बढ़ते चले गए, पानी की समस्या बढ़ती चली गई। जो कभी नहीं होता था वो लाइट की समस्या, 1 घंटे की जगह अब दिन 5-5 घंटे 7-7 घंटे लाइट जाना चालू हो गई। ये परिवर्तन किस प्रकार का है? आमदार इस वक्त तीन के तीनों भाजपा के, सांसद भाजपा का, मंत्री भाजपा के, मुख्यमंत्री भाजपा के, पालक मंत्री भाजपा के, और उसके बावजूद वसई विरार में इतनी तकलीफ क्यों हो रही? अभी तक तो लोग कह रहे थे कि एक छत्र राज था, चीजें थी, इसलिए नहीं हो रहा था, लेकिन अब किसका राज है? आज भी महानगर पालिका किसके इशारों पर चल रही है और क्यों नहीं लोगों के काम हो रहे? मैं कुछ चीजें भी दिखाऊंगा, जैसे कि गड्ढे, रोड और जो काम भी हो रहे वो 3rd क्लास के काम हो रहे, जिसकी जैसे अभी गटर बिछाई जा रही है तो गटर के नीचे पीसीसी नहीं किया जा रहा। मेरे पास एविडेंस और फोटो फुटेज के साथ में है निशा जी। तो उस चीज का क्या? हमारे बीच में समाज सेवक निशा चौरगी जी बैठे, कुछ समस्याओं पे उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर, ये क्या कारण है कि पहले अलग बात थी, अब अलग बात है? गटर दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, ओवरफ्लो होते चले जा रहे हैं, लाइट कलते चली जा रही, 5-5 दिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, क्या समस्या है? देखो, आज की तारीख में आपको पता होगा कि 5 साल से वसई विरार शहर महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं हुए है और प्रशासकीय राजवट चालू है। तो जो भी काम है, जो महानगर पालिका के माध्यम से जो भी नगर सेवक करते हैं, वो काम को थोड़ा अधोगति हो गई है। इसका तो हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कैसा होता है, जब भी कोई महानगर पालिका का एक दुआ रहता है, यानी लोगों के और महानगर पालिका का अंदर का दुआ रहता है, वो नगर सेवक रहता है, उसके वाया सब काम होते हैं। आज की तारीख में कंट्रोल नहीं है। आज आपने बताया जो रास्ते से काम हो रहे, गटर के काम हो रहे, नीचे भी पीसीसी नहीं हो रहा है, तो उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए आज कोई भी आता है, टेंडर ले लेता है। मेरे पास एविडेंस है, मैं एविडेंस पे आपको दिखा दूंगा। हमको मालूम है ना, हम घूमते हैं ना लोग, देखो कितने गटर के काम है, कितने रास्ते के काम है, निकृष्ट दर्जा के काम हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोगों की मनमानी हो रही है। महानगर पालिका में जो भी है, बाहर के कॉन्ट्रैक्टर पहले तो अपने वसई तालुका के कॉन्ट्रैक्टर थे, आज भाईंदर के, बंबई के, कहाँ वो तो मैंने तो सुना अकोला बिकोला उधर से भी कॉन्ट्रैक्टर आके काम कर रहे हैं। अभी उनको यहाँ के जमीनी स्तर का क्या मालूमात है? देखो, इसके लिए भ्रष्ट कारोबार चालू है महानगर पालिका के लोगों का और अधिकारी लोगों का। उसके ऊपर हमने उसी दिन माननीय आयुक्त साहब को भी निवेदन दिया है कि ये सब चीज बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का काम नहीं हो रहा है। आज पानी देखो, पानी हमारे लोक नेता ने पानी एमएमआरडी के माध्यम से पानी आया, बहुत अच्छा पानी आया है। आज की तारीख में महानगर पालिका की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी अपने महानगर पालिका को मिला है, मगर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सिस्टम है वो सब चेंज करना, जो नया लाइन आया है उधर से जो पानी एक्स्ट्रा लाना, वो सब जो काम है वो सब काम डिले हो गए। इसके लिए पानी की समस्या आज भी हो रही है। नहीं तो पानी वसई विरार शहर महानगर पालिका को बहुत है। रास्ते का जो चीज है, अभी अपने फुलपाड़ा रोड का मैंने ओपन करना बाकी है, और जिसको भी मिले, देखो टेंडर लेना देना जो भी कम में करेगा उसको मिलता है।
तो वो लेके टेंडर महानगर पालिका ने ओपन करना चाहिए। इलेक्शन के पहले की बात है ये तो काम कर होता तो ये बारिश के पहले ऑलरेडी उसका काम होके अपने को फुलपाड़े के लोगों की तकलीफ दूर हो जाती थी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके ऊपर महानगर पालिका का ध्यान बराबर नहीं है और उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रह गया। आज हमको भी आप बताएंगे, हमको आज हर बार आयुक्त के पास जाने की जरूरत पड़ती है, हर बार उनको निवेदन देना पड़ता है, हर बार हमको भी तकलीफ होती है। पहले हमारी जब भी सत्ता थी अभी कौन सा भी काम हम लोग कंट्रोल के ऊपर रख के करते थे। आज आयुक्त है, शहरी आयुक्त है, सब लोग अपनी मनमानी, जो नए नए अधिकारी आए उनको इधर की ग्राउंड लेवल की जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं जो टेंडर चल रहा है उसमें राजनेताओं की मिली भगत है। क्या कारण है कि जो नाला 10 साल चलना चाहिए, जो रोड कम से कम 1 साल चलना चाहिए, वो 6 महीने या 3 महीने का ही मेहमान बनता है। देखो आपको मालूम रहेगा शायद, इलेक्शन के पहले माननीय लोक नेता जी ने एक जगह पे वो जो डिबेट पे बताया था कि आमदार जो अभी आज की तारीख में जो आमदार है उनके ऊपर ब्लेम लगाया था कि टेंडर का जो बात है, कौन के उनके रिलेशन वाले कौन कौन है जो टेंडरिंग का काम करते हैं, जो काम लेते हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए के टेंडर लेते हैं, मगर वो जो काम है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। आज की तारीख में जो वर्क ऑर्डर निकलता है उसमें जो भी जिस जरिया लिखा रहता है इंजीनियर की तरफ से उस तरीके का काम भी होना जरूरी है, वो होता ही नहीं है आज की तारीख में। इसके लिए वो तो जो अपना इंजीनियर टेंडर वर्क बनाता है कि ये 5 साल चलना चाहिए कि 10 साल चलना चाहिए, वो काम तो 3 महीने के अंदर उसका नामो निशान निकल जाता है। न कोई इंजीनियर इस चीज की गारंटी देता है कि ये रोड 10 दिन या 10 महीना चलेगा, न कोई ठेकेदार इस बात की गारंटी लेता है कि ये 10 दिन या 10 महीने चलेगा। आपसे मेरा निवेदन, आप मेरे साथ चलिए और देखिए जो इस वक्त पैच मारा है वो कितने बुरे और भद्दे तरीके से पैच मारा है। हमारे खून पसीने की कमाई जो टैक्स जाता है उसी से महानगर पालिका चलती है और उसके बावजूद कोई भी नेता, आप ही मैं वही आपको बताना चाहता हूँ ना, मेरी बात सुन लीजिए। इस वक्त जो चल रहा है आप जाके देखिए, खाली वो जो बनाया है, पैच मारा है, कितने बुरे ढंग से पैच मारा है, उससे और एक्सीडेंट होंगे। वो उस तरह से आबड़ खाबड़, इससे अच्छा न करते तो वो अच्छा था। अरे तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप, मैं फुलपाड़ा के एरिया का ही बात कर रहा हूँ मैं, आप वहां से आए रहेंगे, मैं भी हर रोज वहां जाता हूँ। तो जो रास्ता ऑलरेडी आरसीसी का सैंक्शन हो चुका है, सिर्फ उसका वर्क ऑर्डर देके काम चालू करने का, तो ये जरूरत, अभी ये पैच वर्क की जरूरत नहीं थी, ये पैसा तो वेस्टेज जा रहा है ना। अभी देखो गणपति के पहले आयुक्त जी ने हमको भी कमिटमेंट किया था कि गणपति के आगमन से पहले आपके सब ये रास्ते का पैचवर्क और अच्छी तरह से हो जाएगा। अभी जो रास्ता ऑलरेडी आरसीसी सैंक्शन हो चुका है, आरसीसी सैंक्शन हो चुका है, वो रास्ता बनाना जरूरी है कि नहीं जरूरी? एक बार वो आरसीसी बन गया तो फिर ये पैचवर्क की जरूरत ही नहीं है, लॉन्ग टाइम लॉन्ग लाइफ का है और उसको वो जो किसी को भी मिलने दे। हम लोग ने यही ध्यान रखा है, बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता ने, कि जो भी जिसको भी काम मिले उसके ऊपर ध्यान रख के उसके पास से अच्छा काम करवा के लेना जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्टर किधर का भी बाहर का कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है, काम करता है और निकल जाता है, मगर वो काम निकलने से क्या उसको वो पैसा लेके निकाल के लेके जाता है, बाकी रहना तो अपने को है, वापरना तो रास्ता अपने को है। आज नहीं अपन उसको रास्ता करेंगे तो अपने ही परिवार की बात जाएगी, एक्सीडेंट अपने ही परिवार के लोगों का होने वाला है। दूसरे की बात नहीं करता हूं मैं खुद की मेरी बात करता हूं। मैं और मेरे परिवार के साथ में मैं आ रहा था, मेरी खुद की गाड़ी स्लिप हुई उस गड्ढे में, और गड्ढा पानी था और ये नहीं समझ में आ रहा था कि गड्ढा किधर है और रोड किधर है, पानी गिर। मैं एक अंदाज से निकाला, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, मेरे बच्चे को भी थोड़ी मार लगी, मुझे भी आंदोलन में मार लगी। अब इसको मैं क्या कहूं, किस पे डालू ब्लेम? महानगर पालिका में डालू कि आप जैसे दक्ष कार्यकर्ता के होते हुए, क्योंकि आपका यहाँ पे नाम है और आप यहाँ के भावी नगर सेवक है, और आपके रहते में अगर ये दुविधा पैदा होती है तो मुझे कहीं ना कहीं शंक होता है कि आपकी राजनीति पे। पब्लिक का पूरा अधिकार है हमको जवाब पूछना, हम उसके लिए पब्लिक के बंदिल है जी। आपको तकलीफ हुई, आप हमको हमारे पास क्यों आते हैं? क्योंकि आप हमको अपना जानते मानते हैं, इसलिए आप आपकी तकलीफ बताते। अगर हम लोग का भी काम है महानगर पालिका के ऊपर से जो अधिकारी है उनके ऊपर, अभी देखो हमने भी इंटीमेशन दिया है, आयुक्त जी को बोला है कि यदि जो हमारे काम नहीं सुने जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। अभी बहुजन विकास आघाड़ी महानगर पालिका पे मोर्चा निकालेगी, इसका उदाहरण हमने दे रहे हैं। कल हमारा बहुजन विकास आघाड़ी के पूरे ईस्ट की तरफ से अपना एमएससीबी के ऊपर मोर्चा है जी। उस मोर्चा में हम सभी आपके माध्यम से सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि आप सभी आपके जो एमएससीबी के प्रॉब्लम्स है
वो सब जानने के लिए, उसके ऊपर सॉल्यूशन लेने के लिए आप सभी बहुजन विकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ वो मोर्चा में शामिल हो जाए। और 11 बजे आप जेडी गार्डन हॉल बोरपाड़ा में उधर से अपन जो एमएससीबी के जो अधिकारी है उनके साथ में चर्चा विचर्चा करके उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मोर्चे के लिए शामिल हो जाए। देखिए, अभी तो हमारी एक समाज सेवा पे बात हुई और आप समाज सेवा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि आने वाला अभी महानगर पालिका का इलेक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं ये लहर उठ रही है, ये बातें निकल रही हैं मेरे गोपनीय सूत्रों से कि आपकी युति शिवसेना, उद्धव गठ और मनसे के साथ में होने वाली, और कहीं ना कहीं ये भी बात पता चली है कि 30 सीट का ऑफर शायद, देखिए मेरे गोपनीय सूत्रों के हवाले से पता चली है कि 30 सीटों का ऑफर शायद आपने मनसे और इसको दे दिया है। नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है मेरे ख्याल से। ये तो अभी आपके सूत्र कौन है वो हम जानते नहीं, मगर मेरे ख्याल से अभी तक बातचीत नहीं हुई। जब तक प्रभाग रचना होंगी, देखो बहुजन विकास आघाड़ी ने हर इलेक्शन में आह्वान करती है कि जो भी है वो हमारे साथ में आना चाहिए, हमारे साथ में जुड़ना चाहिए, जुड़ सकता है। हम किसी को निराश करने वाले नहीं है, किसी को भी अच्छा है, बीजेपी वाला आ सकता है, शिवसेना वाला आ सकता है, कांग्रेस वाला आ सकता है, राष्ट्रवादी वाला आ सकता है, हमको किसी से कोई तकलीफ नहीं है। हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर के रिलेशन सभी पक्षों से बराबर के, सभी से अच्छे रिलेशन है। हम किसी को ये नहीं करते। जो भी होगा, जब भी महापालिका का इलेक्शन के पहले आपको जरूर खबर मिलेगी। कहीं ना कहीं ये आस है। नहीं, आस देखो, हमारे पहली बात तो देखो 115 नगर सेवक 2015 में 115 नगर सेवक हो गए थे। 115 में से 108 नगर सेवक हमारे थे। अभी 108 नगर सेवक उसमें देखो गए आगे है पीछे वो छोड़ दो, मगर मैक्सिमम कैपेसिटी तो हमारे पास है, मेजोरिटी हमारे पास है। मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारणों की वजह से, कुछ वरिष्ठों की वजह से, देखिए कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी कर रही हैं। जैसे कि वो आज के नए जो कार्यकर्ता है उनको प्रधान देते हुए जो जूने वरिष्ठ जिनको एक एक चीज, एक एक गली मोहल्ले की जानकारी है, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है। कहीं उनकी नाराजगी का कारण तो नहीं है कि विधानसभा आपके हाथ से चला गया, लोकसभा आपके हाथ से चला गया। यही गलती आप दोबारा ना करें तो आपके हाथ से महानगर पालिका भी निकल जाए। महानगर पालिका तो जो है वो माननीय हितेंद्र ठाकुर की है और वो हितेंद्र ठाकुर की रहेगी, इतना मैं आपको लिख के देता हूं। देखो ठीक है, गलतियां होती रहती है, नई जनरेशन आती है, पिछली जनरेशन आज रुक जाती है। तो वो कैसा है, जैसे जैसे युवा आते हैं, अभी देखो सभी पक्ष में नए नए युवा कार्यकर्ता तैयार होते हैं, नए नगर सेवक बनते, कोई आमदार बनते, कोई खासदार बनते, सब युवकों को आज की तारीख में तो युवकों को मौका मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरा कहना ये नहीं है, युवकों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो वरिष्ठ और आपके जो जूने थे जिनकी उम्र रिटायरमेंट की हो गई, कहीं ना कहीं वो भी आपसे आस लगाए बैठे थे कि आप उनको मान सम्मान, कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान अपमान तो हुआ देना है। जरूरी है। नहीं देखो, कोई अपमान करता रहेगा तो वो गलत है, इसके ऊपर मैं तो इसके साथ में नहीं हूं। आप अपने वरिष्ठों से इस विषय में चर्चा करेंगे? वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान देना सबको जरूरी है और देते ही है ना। जो नहीं देते रहेंगे वो गलत है। देखो मैं उसके साइड से नहीं हूं, मगर मान सम्मान देना अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो पुराने कार्यकर्ता माजी नगर सेवक रहेंगे उनको सबको मान सम्मान देना सबको जरूरी है। और क्योंकि उन्होंने भी बुनियाद रखी है, उन्होंने ये पक्ष को इतना बड़ा करके लाया है, तो उनको उनका सम्मान नहीं करेगा तो गलत है। कहीं ना कहीं जो इस वक्त आपको हार का मुंह देखना पड़ा, 35-40 सालों के बीच में कभी आपकी एक सीट तक नहीं गई थी, कहीं आपकी सीट आप लोगों ने कुछ तो एनालाइज किया होगा कि क्या कारण था कि आपकी चीजें गई और आप पीछे हुए। नहीं, अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि 90 से माननीय लोक नेता आमदार जी यहाँ पे है, बराबर है। 2009 में यहाँ की वसीयत एक सीट थी, उसकी 3 सीट 2.5 सीट हो गई, बराबर। बोईसर मतदार संघ आधा और अपना नालासोपारा और वसई मतदार संघ, उसके 3 थे। वो टाइम पे भी हम लोग की एक सीट नहीं आई थी चुन के, उसमें हम लोग की 2 ही सीट आई थी 2009 में। एक वसई की सीट हमारी नहीं आई थी। हम लोग किधर ना हार का सामना अभी नहीं कर रहे ना, तभी भी नहीं किया था, तो नहीं आई थी चुन। देखो लोगों का, देखो लोगों का जो ये रहता है कौल, वो सभी पक्ष को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। आज की तारीख में तो देखो तुमको मालूम रहेगा ये पक्ष की राजनीति कि कितने मतों से चुन के आए। अभी आपको देखा रहेगा ये विधानसभा में माजी मुख्यमंत्री कितने गिर गए,
जी। माजी मुख्यमंत्री गिर गए तो फिर उसके ऊपर देखो सुप्रीम कोर्ट में बहुत लोगों ने पीआईएल दाखिल किया है, उसका लगेगा निर्णय, वो तो मालूम है आपको कितने, मगर जो हो गया अभी अब उसका एक्सेप्ट करके अपने को आगे चलने का है, लोगों के साथ में रहना अपना बहुजन विकास आघाड़ी का काम है और वो रहेगी। इतना मैं आपको एक ही बोलता हूँ। आखिरी प्रश्न आपसे, थोड़ा कठोर है, आप उसको पर्सनल ना लीजिएगा। जिस तरह यूपी में कहा जाता है बाहुबली नेताओं में कहा जाता है बाहुबली, उस तरह कहीं ना कहीं हितेंद्र ठाकुर अप्पा जी की एक छवि मानी जाती थी कि बाहुबली नेता जिसका एक छत्र 35 साल राज रहा, उसके विषय में क्या कहेंगे? नहीं देखो, बाहुबली बोलना वो यूपी का रहेगा वो मालूम नहीं, मगर हमारे माननीय लोक नेता का लोगों से संपर्क इतना तगड़ा है, आज भी वो किसी को भी सामान्य कार्यकर्ता को भी जानते हैं। उनका रिलेशन देखो, वो पहली बार जब चुन के आए 90 में, वो कांग्रेस से चुन के आए थे, उसके बाद में उन्होंने खुद का पक्ष निकाल के 30 साल की राजनीति उन्होंने की है। तो कैसा है, उनके नीचे की सब टीम है, देखो एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ की जी टीम है। आज माननीय लोक नेता की ताकत उनका कार्यकर्ता है, और वो हमेशा बोलते कि मेरा कार्यकर्ता ही मेरी ताकत है, मेरे को चुनाव जिता के भी मेरा कार्यकर्ता ही ला सकता है और मेरे को चुनाव हरा के भी मेरा कार्यकर्ता ही ला सकता है। देखो कैसा रहता है, बाहुबली नहीं, लोगों का प्यार है, ये बाहुबलीगिरी नहीं है, ये लोगों का प्यार है, ये लोग अपने लोक नेता हितेंद्र ठाकुर से जुड़े हुए हैं। और बाहुबली एक शब्द लोगों ने गलत सोच लिया, लेकिन एक बाहुबली शब्द एक महान योद्धा को दिया जाता था कि ये बाहुबली है। तो इस हिसाब से मैं भी कहूंगा कि देखिए इतने साल उन्होंने राज किया तो एक बाहुबली ही थे, कि इतना तरह किसी का राज नहीं चला जितना दिन उन्होंने यहाँ पे एक छत्र राज किया। और इसी के साथ में अपने होता है ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि बाबा बाहुबली है जी, तो बाहुबली है, मगर देखो जो लोगों की जो कौल है वो तो अपने को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। लोगों ने अपने को 5 साल बोला तुम आराम करो, तो हम आराम करने को बैठे हैं, मगर लोगों का काम हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। हमारे जो नगर सेवक है वो लोगों के साथ में रहने, घरों से जुड़ने वाले लोग हैं, वो जुड़ते हैं। और ये देखो आपको आज बोल के रखता हूँ, ये महानगर पालिका में 115 हो 127 हो, जितने भी नगर सेवक 100 में से 100 नगर सेवक चुन के नहीं लाए ना बहुजन विकास आघाड़ी, तो बोल देना, ये मेरा जबान है। इसी बात पे अपन इलेक्शन के बाद में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार।